हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी न्यू वैकेंसी के बारे में। देखो, यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन को साइड आउट करके स्पेशली ग्रुप डी के लिए एक अपडेट आया है, एक नोटिस आया है, और इसमें आप लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ है ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो छोटा सा रहेगा, हमेशा की तरह बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से हैप्पी आवर सेल अभी चल रहा है। देखो, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें आपको मदद करेगा टेक्स्ट बुक, जिसका ईयरली पास प्रो जो है वो मात्र आपको 500 रुपये में अभी मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, 17+ लैंग्वेजेस में टेस्ट रहते हैं। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं, तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आप लोग कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर करें। वापस आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है कि एक यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं 11/7/2024 की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सभी जनरल मैनेजर को एक सर्कुलर जारी किया गया है। और सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते हैं बोला गया है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1, यानी कि यहाँ पे ग्रुप डी की बात हो रही है, ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवे। मॉडिफिकेशंस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग। देखो, आपको पता है कि ग्रुप डी में पहले एक एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो स्टूडेंट है उनको PET के लिए बुलाया जाता है। PET पास करने के बाद आपका DV मेडिकल होता है। लेकिन यहाँ पर PET किसको नहीं देना होता है? अभी तक का जो रूल है वो ये है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने ITI के बाद अप्रेंटिसशिप अगर रेलवे में किया है तो उनको यहाँ पर PET नहीं देना होता है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी कम मार्क्स पे उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। ये रूल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन जो होते थे उनको अभी तक PET देना पड़ता था। तो रेलवे ने इसमें भी कुछ चेंजेस किया है, और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि देखो, जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ PET फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट was under consideration of board and it has now been decided to provide following relaxation। तो कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो एक्स सर्विसमैन होंगे, जो पहले आर्मी वगैरह में सर्व कर चुके हैं और वो रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको सिर्फ एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम के बाद उनका PET नहीं होगा। पहले इनका PET हुआ करता था, अब नहीं होगा। दूसरा, जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर, कोई अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको भी PET में रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं आपको बताऊँ, 2018 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, तो मुझे अभी भी याद है एक फीमेल ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि सर, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो क्या वो PET के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है बाद में। उस टाइम पर ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन अभी रूल बन चुका है। रूल क्या है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो बता सकती है, उसका जो PET है वो बाद में लिया जाएगा। देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊँ, मैं 17-20 मिनट का वीडियो बनाऊँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैंने खुद पढ़ लिया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप खुद भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इस नोटिस में 2 चीज़ें ही बताई गई हैं कि एक्स सर्विसमैन का PET में रिलैक्सेशन मिलेगा, और प्रेग्नेंट अगर कोई महिला है और मान लो कि उसकी PET की डेट आ जाती है, तो अगर वो वहाँ पर इस बात की रिपोर्ट करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसका PET बाद में लिया जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पर राहत मिली है। अब आप लोग बोलेंगे इसमें नॉर्मल कैंडिडेट का क्या फ़ायदा है? तो देखो, इस नोटिस से नॉर्मल कैंडिडेट का ये फ़ायदा है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसका कार्य शुरू हो चुका है। देखो, ऐसे जो नोटिस होते हैं, जो मॉडिफिकेशन वगैरह होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर कोई मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि उस रिक्रूटमेंट को लाने की तैयारी चल रही है। हालांकि रेलवे अगर तैयारी शुरू करता है तो वो इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी आप लोग ALP का ही देख लो, जनवरी में वैकेंसी आई थी, जुलाई ख़त्म होने को है, एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, और ये कहते हैं कि हम एग्ज़ाम कैलेंडर फॉलो करा लेंगे, हम 3 साल ऐसे वैकेंसीज निकालेंगे। मतलब ये आप लोग अगर सोचोगे ना तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनवरी में आप लोग फॉर्म निकालते हो और जुलाई तक आप पेपर की डेट भी नहीं बता पा रहे हो। एग्ज़ाम लेना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो यहाँ से ग्रुप डी वालों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ सिर्फ यही है कि भाई जो ग्रुप डी की वैकेंसीज है उसका काम भी अब शुरू हो चुका है। तो इससे एक उम्मीद ज़रूर जगेगी स्टूडेंट के अंदर कि चलो भाई, देर से ही सही लेकिन ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी, और ग्रुप डी में अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आने की उम्मीद भी है। तो ये भी एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ बन जाती है। ठीक है, बाकी कोई अपडेट आता है तो आपको सूचित करूँगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।